सोचिए जरा छठी फेल अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य, जिसे अपने जीवन में कोई ठोस कामयाबी नसीब नहीं, जो मुफ्त की रोटियां पर पलकर अपने को आचार्य घोषित कर बैठा। वह आदमी देश के दलित चीफ जस्टिस BR गवाई पर खुलेआम हमला बोलता है, उसे अधर्मी कहता है, उसे धमकाता है कि तुम्हारी छाती फाड़ दी जाएगी। बताइए, इसकी इतनी औकात आ चुकी है कि चीफ जस्टिस की छाती फाड़ देंगे। क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म है? क्या यही सनातन है? सवाल उठता है कि जिस संविधान ने तुम्हें बोलने की आजादी दी है, उसी संविधान पर थूकने का काम कर रहे हो तुम। जिस संविधान ने तुम्हें सांस लेने का हक दिया है, उसी संविधान को तुम अपने जहर से गंदा करने में जुटे हो। और विडंबना देखिए कि वही लोकतंत्र और वही संविधान तुम्हें खुला छोड़ दे रहा है, ताकि लोग तुम्हारे असली चेहरे को पहचान सके। वरना जिस बेहुदा भाषा का इस्तेमाल तुमने किया है, किसी और देश ने यानी कि किसी और देश की पुलिस अब तक तुम्हें घसीट करके जेल में डाल चुकी होती। सोचिए जरा, एक तरफ जस्टिस गवाई, जिन्होंने 700 से ज्यादा बेंचों का हिस्सा बनकर फैसले लिखे, 300 से ज्यादा जजमेंट दिए, कोलंबिया में संविधान पर भाषण दिए, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक्सपर्ट माना जाता, जिनकी विद्वता पर पूरे देश को गर्व होता है। और दूसरी तरफ हो तुम, छठी फेल, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल का स्पेलिंग तक लिखना नहीं आता, जो महिलाओं के खिलाफ गंदे बयान देने में मशहूर है, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समाज को गाली देने के लिए जाना जाता हो, जो बार बार माफी मांगकर बचता फिरता है, लेकिन फिर वही गंदगी फैलाता, क्योंकि उसकी आदत वही है, कीचड़ में लौटना। तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी योग्यता क्या है, तो उसके पास सिर्फ एक बात है कि वह ब्राह्मण। लेकिन भाई, अगर तुम ब्राह्मण ना होते तो मथुरा की गलियों में तुम्हें शौच यानी कि शौचालय की जो टट्टी होती है, उसे साफ करने की भी नौकरी नहीं लगती। यानी कोई भी नौकरी बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन उसके भी योग्य नहीं है। तो यही हकीकत है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ इतनी भी नहीं है कि सफाई कर्मचारी की जो परीक्षा वो भी पास कर सको, और फिर तुम आचार्य बनकर देश के चीफ जस्टिस पर सवाल उठाते हो। सोचिए जरा, यह कैसा मजाक है, कैसा पाखंडवाद है, कैसा बेहुदगी है। अनिरुद्धाचार्य, तुम्हें शायद यह भी समझ नहीं आती कि जस्टिस गवाई जैसे लोग रात दिन मेहनत करके संविधान की गहराई में उतर कर समाज के हर एक वर्ग पर यानी कि उनके न्याय दिलाने के काम कर रहे, जबकि तुम सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, भीड़ को भड़काने के लिए और अपने प्रवचन के नाम पर भोली भाली जनता से ठगी करके मौज उड़ाते हो, फेंके हुए सिक्के से पलते हो, मुफ्तखोरी करते हो, और फिर उसी मंच से लोकतंत्र पर हमला बोलते हो। क्या यही आचार्य की परिभाषा है? और सिर्फ सोचिए, यह अनिरुद्धाचार्य, जिसने अगस्त 2025 में कहा था कि गिद्दड़ के पेट से शेर पैदा नहीं होगी, यानी कि साफ साफ दलितों और पिछड़ों का अपमान किया, जो कहता है कि वन व्यवस्था के अनुसार सबको अपने स्थान पर रहना चाहिए। वाह, क्या बात है! मतलब अगर कोई दलित या पिछड़ा वर्ग पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, जज बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, बड़े बड़े पदों पर चला जाए, तो छठी फेल लंपट के पेट में आग लग जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शख्स का दोगलापन कितना गहरा है। यही नहीं, जब खजुराहो के विश्व धरोहर की मूर्ति लगाने का मामला सामने आया, जस्टिस गवाई ने साफ कहा कि देखिए, यह जो मामला है SI और यूनेस्को की अनुमति के बिना संभव नहीं है। तो यह लंपट लाल उस निर्णय को असंवैधानिक, कानूनी को बारीकी तरीके से समझा ही नहीं और असंवैधानिक बता दिया, बल्कि उल्टा पुल्टा कहने लगा। भगवान कहेंगे तो तुम क्या करोगे वहां पे? सोचिए जरा, कितनी घटिया सोचे, कितनी निकृष्ट है इनकी मानसिकता। जो खुद को मुफ्त की कुर्सी पर बैठकर जनता को उल्लू बना रहा है, वही देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उपदेश देता है, यानी कि उनको उपदेश दे रहा है। यह वही अनिरुद्धाचार्य है जिससे महिलाओं पर गंदी टिप्पणी करने पर बार बार लताड़ा गया है, जिसने लोगों को लुच्चा लफंगा कहा, वही माफी मांग करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। लेकिन जिसकी सोच अब भी उसी गंदी नाली से बहती है, जातिवाद, स्त्रीवाद, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोध, और हद तो यह भी है कि वह भगवान को भी अपनी गंदी राजनीति में घसीट कर प्रवचन में घसीटता है। कहता है भगवान आएंगे अधर्मियों को मार के यानी कि मारने के लिए। अरे छठी फेल अनिरुद्धाचार्य, अगर भगवान सचमुच अधर्मियों को मारने के लिए अगर आते ना, सबसे पहले तुम्हारे जैसे पाखंडियों, तुम्हारे जैसे लंपटों,
तुम्हारे जैसे मक्कारों को ही निशाना बनाती है। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, संविधान के नफरत की दुर्गंध, इंसानियत के नफरत की दुर्गंध और बराबरी भाईचारे की दुर्गंध। तुम चाहे अपनी लालाट पर जितना भी हल्दी चंदन पोत लो, चाहे अपने आप को आचार्य घोषित कर लो, चाहे भगवा चोला पहन लो, लेकिन तुम्हारी असलियत यही रहेगी, एक सड़क छाप मुफ्तखोर गुंडे की, जिसकी औकात देश के चीफ जस्टिस के जूते साफ करने की भी नहीं। और यही सच है, जस्टिस गवाई के जूते की भी धूल तुम्हारी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा पवित्र और ज्यादा कीमती है। सोचिए जरा, यह आदमी जो खुद को पढ़ा लिखा से कोसों दूर है, जो सिर्फ जाति की मलाई खा करके जिंदा है, वही आज संविधान, न्याय और लोकतंत्र पर भाषण दे रहा है। क्या यह विडंबना नहीं है? और यही कारण है कि अब इसे और खुला छोड़ना देश के लिए खतरे की घंटी है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो जेल में डालना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सके कि लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ जहर उगलने वालों का हश्र क्या होता है। क्योंकि यह मुल्क बाबा साहेब अम्बेडकर का है, यह संविधान के विचारों का है, यह बराबरी, भाईचारे और न्याय पवित्र दर्शन का है, जिसे भारत के लोकतंत्र ने बनाया है। और इस संविधान में अनिरुद्धाचार्य जैसे लंपट लफंगों के लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।